जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। कल भी हमने आपको यहां से तस्वीरें दिखाई थी और एक पोल दिखाया था गांधीनगर अप्सरा रोड पर जो पूरे तरीके से टूट चुका था और कभी भी ये हादसे को न्योता जो है वो दे सकता था। और आज वही तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पोल जो था हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, सर्विस लाइन है, इलेक्ट्रिकल पोल है। आज अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा धड़ाम से नीचे गिर चुका है। और सामने ये बिल्डिंग देखिएगा, ब्लैकबेरी शोरूम है और इनका भी नुकसान इसी पोल की वजह से हो चुका है। ये देखिएगा पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साइड से जो यहाँ पर सामने का पोर्शन जो है वो नीचे आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर दिखाएं, ये पोल मैंने दिखाया था, सर्विस लाइन, ये देखिएगा यहाँ पर स्मार्ट मीटर तक लगे हुए हैं। और कल मैंने ये कहा था कि ये हादसा हो सकता है, पीडीडी विभाग को जगाने की कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं जागा। ये 3 दिन पहले रात के समय में पोल टूटा था और उसके बाद से अभी तक इसकी कोई देख रेख देखने के लिए नहीं आया। और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर देखिएगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो धड़ाम से नीचे आ चुका है। यहाँ एक गाड़ी भी थी, ये सामने आप देखिएगा, ये स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, इनके प्रिंसिपल की गाड़ी भी थी यहाँ पर, वो भी इस ट्रांसफार्मर की गिरने की चपेट में आ गए, उनका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब ये देखिए पूरी तस्वीर मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ें मैंने कल भी दिखाने की कोशिश की थी। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा था कि पीडीडी विभाग से कोई व्यक्ति नहीं आया, ये जो बैरिकेड है बीच में ये इनकी तरफ से लगाया गया था। कोशिश यही की जा रही कि लोगों को समझाने की यहाँ से ना गुजरे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे। और आज की तस्वीरें आप देखिएगा। अब ये बात पीडीडी विभाग को कौन समझाए कि अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो आपके लोग वहां पर पहुंचने चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए ताकि यहां पर कोई इस हादसे के बीच में इसकी चपेट में आ जाए और आप लोग वहां अपने घरों में अपने ऑफिसों में बैठ रहे हैं। अब ये देखा जाए तो डेली वेजेस जो हैं वो यहाँ भी देखिएगा, ट्रैफिक विभाग के लोग भी हैं, कॉर्पोरेटर यहाँ के हैं और स्मार्ट सिटी का काम भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनकी तरफ से भी पहल की जा रही थी। मैम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये पोल जो देखिए, ये मैंने कल भी रिपोर्ट यहाँ पर की थी कि आधा गिरा हुआ था, तब यही था कि हादसा ना हो जाए। आज ट्रांसफार्मर भी नीचे आ चुका है, यहाँ बिल्डिंग जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्या कहना चाहिए? 3 दिन पहले ये पोल में क्रैक आया। यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, स्पेशली ये शोरूम वाले जिनके बाहर ये पोल था, यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट थी वो पीडीडी डिपार्टमेंट, जो कि दुर्भाग्यवश इधर ही पिछले बैक साइड लेन में है, उनको इन्फॉर्म किया। पीडीडी के जो एक्सियन है वो भी यहीं बैठते हैं, उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई एक्शन हुआ नहीं। उनकी यहाँ टीम आई, देखी, केबल्स को बांध के चली गई। हम लोग बार बार उनको बताते रहे। कल मैंने पर्सनली सुबह 11:30 बजे ये फोटोग्राफ भी उनको भेजी, उनके ऑफिस में भी गई पर्सनली जाके। जी, मैं खुद कल उनके ऑफिस में जाके भी मैं उनको बता के आई कि ऐसे ऐसे इशू है और ये सबसे बिजी रोड है। हमारा गांधीनगर एक पॉश एरिया है, वहाँ बिजी रोड है, आप काइंडली उसको भी देखें। और उसके अलावा जहाँ भी वार्ड में केबल्स लटक रही है, हमने खुद फोटोग्राफी करके उनको दिखाई कि जो केबल्स लटक रही है उसको भी देखें। जो ट्रांसफार्मर्स के साथ बुशेस आ रहे हैं जो कि कल को आग लगने की संभावना होती है, उसको भी देखें। लेकिन क्योंकि हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट इस वक्त इतना मगन है इलेक्ट्रिक मीटर्स के, प्रीपेड मीटर्स में लोगों के कैसे बिजली के कनेक्शन काटने हैं, उसमें इतना उस एक नशे में इतना धुत है कि उनको ये लोगों की समस्या तो दिख नहीं रही। तो जो कल ये जो हम कल उनको पर्सनली बताया, फिर रात को 8:30 बजे मैं खुद इधर फिर से आई, फिर से मैंने यहाँ से उनको फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया कि एक्शन साहब वो और ज़्यादा टिल्ट हो गया है, ये कल को लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे पहले कि कोई हादसा हो मेरे वार्ड में, काइंडली इसको फटाफट करिए। फिर एक्शन साहब यहाँ खुद आए, अपने AWE को लेके आए, अपनी पूरी टीम को लेके आए। उन्होंने क्या किया, जो केबल लटक रही थी सिर्फ उसको ऊपर बांध के चले गए, दिखाने का काम करके चले गए कि हमने कर दिया। बिल्कुल। अगर आज अब ये हादसा हो गया, अब वो क्रेन आ रही है, पोल आ रहा है, शिफ्ट भी हो जाएगा, यही चीज क्या ये 3 दिन पहले नहीं हो सकता था? मुझे समझ नहीं आती ये ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी इतने ऑफिसर जो पब्लिक को क्या समझते क्या है, ये जम्मू के लोगों को समझते क्या है? बिल्कुल भी ये जो जम्मू के लोगों को ऐसे समझते हैं ना, जैसे वो अब देसी भाषा में होता है गाजर मूली की तरह, तो ये वो एटीट्यूड कैरी करके डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है। तो मैं तो चीफ सेक्रेटरी को आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई साहब ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ से ले जाओ, जो भी जिस भी यूपी में भेजना है, जहाँ भी भेजना है वहाँ भेज दो, जिस भी जगह भेजना भेजो। हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति दो जो लोगों की सेवा के लिए काम करे, पब्लिक सर्वेंट।
इस बात से ये भी समझना होगा, आप एज ए कॉर्पोरेटर वहां पर की, आपने बात की, आपकी बात तक जो है उन्होंने नहीं मानी, तो आम जनता की क्या बात मानेगी, मैं समझना चाहूँगा। ऐसा है कि ईश्वर की कृपा से हमारे वार्ड में हर एक चीज जो है वो ठीक रहती है, लेकिन जो कुछ तमाम, अब जैसे पीडीडी है, ये जेएमसी के दायरे में नहीं है, तो हमें तो इनको जा जाके रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है। तो अब ये लोग गए, पब्लिक प्रधान है, लोगों ने जाके वहां पे डेपुटेशन गया, इन्फॉर्म किया, मैं बीइंग कॉर्पोरेटर मैं गई, लेकिन मैंने बताया ना, वो इस वक्त प्रीपेड मीटर्स में और पैसा इकट्ठा करने में इतने मगन हैं कि उनको ना ही लोगों के, वो जो गरीब लोगों के बिल आ रहे हैं और लोग हाय हाय कर रहे हैं, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है, तो वो अपने मगन सो रहे हैं। लेकिन हर एक कहते हैं ना अंत होता है, तो मुझे विश्वास है कोई इनका भी कोई अंत जल्दी ही होगा, लेकिन इससे पहले जो डिजास्टर ये हो रहे हैं, तो अगर ये नहीं ले रहे तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इन पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। और साफ तौर पर यहाँ कॉर्पोरेटर की तरफ से भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति की क्या पीडीडी विभाग सुनेगा, जब कॉर्पोरेटर यहाँ से पूरी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ विभाग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। सिर्फ यहाँ पर कुछ लोग आए पीडीडी विभाग के, जो वायर नीचे थी उसे ऊपर करके चले गए, लेकिन नुकसान आज देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर भी पूरा का पूरा जो पोल है वो नीचे आ चुका है, इसकी चपेट में एक गाड़ी आ चुकी है। और दूसरी तरफ जो पोल, जो कल हमने खबर दिखाई थी, और खबर इसीलिए दिखाई थी कि अभी तक भी अगर पीडीडी विभाग नहीं जागा है तो वो जाग जाए, कहीं हादसा, बड़ा हादसा ना हो जाए, इस हादसे की चपेट में ना कोई आ जाए। लेकिन हादसा आज हो गया, पूरा का पूरा पोल नीचे आ चुका है, इस दुकान का भी नुकसान हुआ। और वो बिल्डिंग सामने देखिएगा, ब्लैकबेरी की बिल्डिंग है, और उसका एक हिस्सा एक तरफ से पूरा का पूरा जो है वो भी नीचे आ चुका है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये नुकसान तो है ही है, ये पब्लिक के पैसे से ही जो है वो पीडी विभाग लेगा, क्योंकि साफ तौर पर कॉर्पोरेटर ने भी कहा है कि इस वक्त जो पीडी विभाग के लोग हैं वो स्मार्ट मीटर लगाने में बिजी है, प्रीपेड मीटर लगाने में बिजी है, पैसा इकट्ठा करने में बिजी है, लेकिन जो आम जनता को सहूलियत देनी चाहिए उसमें उनका काम पूरा का पूरा जीरो है, माइनस में चल रहा है। तो ये तस्वीरें हमारा दिखाना का यही मकसद था कि जो पीडी विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारी तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, तो आपका काम आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन पर धराशाही हुआ पड़ा है। और बड़ी बात, इसकी चपेट में कोई जान भी आ सकती थी। इस पर ज़रूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन जो है लेना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।